हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत ही मेधावी, ओजस्वी और चंद राजनीति में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें पूरी प्रक्रिया का ज्ञान है, ऐसे सुधांशु यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक मंच पर आए। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुधांशु जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा, तो हम कहेंगे कि पप्पू, टीपू और बुआ जी। पप्पू, टीपू और बुआ जी, सबका दिल डर से डोल रहा है। वाह, रंग बहुत हैं आज चमकते, पर ऊपर भगवा डोल रहा है। करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी के लिए जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस वोट कटवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सपा और बसपा अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि राहुल बबुआ और बुआ जी, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है। जीत रहा है चौकीदार, चूंकि नियत नेक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आस्था को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी स्वामी जी ने कहा, और मैं इसको फिर दोहराता हूं, राम मंदिर तो नहीं बना आज तक, लेकिन राम ने कई लोगों को सिंहासन पे जरूर बैठा दिया है। अबे साले, इसका जवाब मैं चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले तो जवाब ये देता हूं कि कहां से सियासत शुरू है और कहां से इबादत है। ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहां से आ गया उसमें? आपने कभी सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? कभी आपने सुना अशोक का मंदिर? कभी आपने सुना हर्षवर्धन का मंदिर? 70 साल में आधा दर्जन कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, इसलिए हमें विश्वास है कि कोई किंतु परंतु नहीं है, अकाट्य तर्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय नहीं है। अब दूसरी बात ये है, अरे सवाल ये है, अरे चुनिए, अब चलिए ठीक है, अब मैं एक मिनट, आज जो फैसला उसे मानते हैं आप? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहां मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। मेरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंजनिया। देखिए, या फौज मार देगी या हिंदू मार देंगे, मुसलमानों की देखिए, कोई जिंदगी नहीं है। जनाब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दहशतगर्दी को हद में नहीं रख पाए तो अब आपको अपने जुल्म और हमारे जब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी, और आपको हद अदब का एहतराम हम करवा देंगे अच्छी तरीके से। और अभी आपने एक बड़ी मजेदार बात की थी पिछली बार कि बहुत शानदार डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और आप मोदी जी से तुलना कर रहे थे। कितनी शानदार है कि FATF ने अभी पाकिस्तान को आतंकवाद के सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल फंडिंग के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अभी 6 महीना भी नहीं गुजरे हैं, 4 महीने पहले मसूद अजहर यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित हो चुका है। 370 के मुद्दे पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। UAE जो आपका सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको सपोर्ट करना तो छोड़िए, मोदी जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन वो दे रहा है। मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान। और आपके यहां की प्रधानमंत्री कार्यालय की भैंसें और गाड़ियां तक बिक गई, और उसके बाद आप कितने खुश हैं कि देखिए साहब, हमने इंडिया को यह कर दिया। इसके लिए चीमा साहब, हमारे यहां एक कहावत है, आग लगे हमारी झोपड़िया मां, हम गावे मल्हार। इसलिए मैं कहता हूं जनाब, बाहर न देख के अंदर देखिए। अरे ये फौज ISI से हटिए, आम पाकिस्तानी की चिंता करिए। आप ही के यहां का तो एक गाना है ना, पुराना वाला गाना, कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। उसी में एक लाइन कही जाती है, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की।
प्रोफेसर वल्लभ, नासमझी का क्या इलाज है? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इंदिरा गांधी करती है तो आप समझ जाते हैं, नेहरू जी करते हैं तो आप समझ जाते हैं, मनमोहन सिंह करते हैं तो आप समझ जाते हैं, मोदी जी करते हैं तो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। आप तो बोले समझ के समझ को समझो, पर मैं किस समझ को समझूं? होम मिनिस्टर की समझ को समझूं कि कानून मंत्री की समझ को समझूं कि प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री की समझ को समझूं कि लेबर मिनिस्टर की समझ को समझूं कि प्रधानमंत्री की समझ को समझूं कि बीजेपी के एमपीज की समझ को समझूं कि आपकी समझ को समझूं? किस समझ को मैं समझूं? त्रिवेदी, किसी की समझ को मत समझिए, बहन प्रियंका की समझ को समझिए जो उपद्रवियों के घर पे जाके आंसू बहा रही, और जोधपुर में 109 बच्चे मर गए मगर वहां पर जाने का मौका नहीं है। इसको देखकर मेरे मन में एक स्वरचित पंक्ति आई, सर शर्म से झुक गया दिया कबीरा रोए, बहन प्रियंका आप सा और नहीं है कोई। गाँव में आना, मैं आग लगा दूंगा तुमको। और नहीं है कोई करे जो आपकी समता, उपद्रवियों के घर पर करुणा, जोधपुर के बच्चों के लिए नहीं है ममता। अभी और सुन। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। बेरोजगारी का सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। भाई अभी तो टीवी दिखाया जा रहा था ना, 70% में तो आप आ गए हैं प्रदेशों में। और ये बताइए, राजस्थान में दावा करके आए थे बेरोजगारी भत्ता मिल गया, साल भर हो गया, नहीं मिला। पंजाब में मिल गया, मध्य प्रदेश में मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया। बेदर्दी मेरे बालम की हर बात निराली है, बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम, कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार को छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी साल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान से आए हुए 1,14,000 हिंदुओं ने नागरिकता की दरखास्त दी है। बताइए कितने मुसलमानों ने दी है, कितने अहमदियों ने दी है, कितने मुहाजिरों ने दी है, कितने शियाओं ने दी है? जो बेचारा दुखियारा मांग रहा उसे दे नहीं रहे, और जो मांग ही नहीं रहा उसके लिए सड़क जला रहे। जवाब चाहिए मुझे। अब मैं एक और बात कहता हूं, अब सुनिए एक और बात। इनको कहने के लिए प्रताड़ना दिखाई नहीं पड़ती तो तरुण गोगोई ने क्यों कहा था प्रताड़ना हो रही है? प्रताड़ना समझने के लिए इनको लिखा हुआ चाहिए एक्ट में, रीजंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और स्टैट्यूज में लिखे जाते हैं। उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा उन पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं हो, तू कहता जख्म दिखता नहीं।